हेलो ज़ैट एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ आज, जिसमें मैं ज़ैट के प्रीवियस ईयर के डिसीजन मेकिंग के सेट सॉल्व करूंगा इन अ वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो दीज वीडियोस विल बी स्मॉल वीडियोस 6-7 मिनट्स अराउंड, और हर वीडियो में एक पुराना ज़ैट का अच्छा क्वालिटी डिसीजन मेकिंग का सेट उठाऊंगा और सॉल्व करूंगा। मैंने एक लाइव सेशन लिया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जिसमें मैंने डिसीजन मेकिंग के बेसिक्स पढ़ाए थे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं पॉज करूंगा, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड द सेट। Okay. Now pause the video and attempt the first question. Now pause the video, attempt the second question. Pause the video and attempt the third question. ऑल राइट, लेट्स क्विकली डिस्कस। लेट्स सी कि हमारा केस यहाँ पे क्या बोलता है। याद रखो, केस को पढ़ते हुए उसके अंदर के गैप्स आपको एक्सप्लोर करने होते हैं, अलग अलग वेरिएबल से को सवाल पूछना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्वेश्चन पे आते हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। 90% ऑफ द गेम तो यही होती है कि क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट। तो इट सेज सत्येंद्र हेड्स द ब्रांच ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है? जो छोटे छोटे लोन देती है। द कंपनी प्रोवाइड स्मॉल साइज लोन्स केटरिंग टू रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड में, गाँव में घर जो है वो दूर-दूर होते हैं, और वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने मेल भेजा है तो उस मेल पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एज़ द हेड ऑफ द ब्रांच ही सुपरवाइजेस 3 ऑफिसर्स, पलानी, सैयद एंड गॉडविन। पलानी का रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम अनदर कंपनी। सैयद फियर्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना होता है। सैयद को ऐसा डर है, अगेन अंडरस्टैंड कि हम डर, गॉसिप, रूमर, क्लेम, एलिगेशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। जब तक हमको कोई चीज़ पक्के से नहीं पता, तो हम वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन दैट। सैयद को ये डर है कि पलानी के ट्रांसफर से ब्रांच का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि पलानी का ट्रांसफर हुआ है उसके पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। अगेन वी डू नॉट नो दिस एज अ फैक्ट, सिर्फ ऐसा लगता है पलानी को। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल एसुएज सैयद्स फियर। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन अगर ट्रू हो जाए तो सैयद का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। क्या अगर ये हमको पता लगे कि पिछले 12 साल में सत्येंद्र ने हमेशा अपना टारगेट अचीव किया, तो शायद सैयद बोलेगा हाँ, पहले तो उसने टारगेट अचीव किया, बट पहले पहले पलानी नाम की पनौती नहीं थी। अब तो पलानी आ गया, वो पूरा परफॉर्मेंस नीचे ले जाएगा। ओके। अगर हमको पता लगे कि पलानी का परफॉर्मेंस पहले अच्छा था, पिछले 3 साल में डिटेरियोरेट हुआ, तो अब तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अब तो सैयद बोलेगा, देखा, मैंने कहा था ना, पिछले 3 साल से इसका परफॉर्मेंस खराब है और अभी भी खराब रहेगा। अगर हमको ये पता लगे कि पिछले 10 साल से ब्रांच का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इस पे सैयद बोलेगा हाँ, क्योंकि तब पहले पलानी नहीं था ना, अब पलानी आ गया, वो परफॉर्मेंस की लुटिया डुबोएगा। जब सैयद ने जॉइन किया था एज़ अ फ्रेशर, तो दूसरे लोगों को भी लगा था कि वो ब्रांच का परफॉर्मेंस खराब करेगा। इस पे सैयद बोलेगा, पर मैंने किया तो नहीं ना। या फिर वो ये भी बोल सकता है, हाँ, तो मैंने भी तो परफॉर्मेंस खराब किया था। तो ऐसे ही अब ये आया, ये भी परफॉर्मेंस खराब करेगा, तो सैयद का डर तो अभी भी सही है। द ओनली ऑप्शन दैट विल assuage हिज फियर इज़ ऑप्शन ई। ऑप्शन ई बोलता है कि ब्रांच के हेड के पास ये चॉइस होती है, डिस्क्रिशन होता है, दैट ही कैन रिमूव द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू जॉइनी। मतलब अगर एक न्यू जॉइनी है, उसने अगर अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके परफॉर्मेंस को ब्रांच के परफॉर्मेंस में इंक्लूड किया जाएगा, व्हिच इज़ गुड फॉर द ब्रांच। और अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ब्रांच हेड न्यू जॉइनी के परफॉर्मेंस को रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, व्हिच देन वर्क्स इन द फेवर ऑफ द ब्रांच। की जो खराब परफॉर्मेंस था, जो ब्रांच के परफॉर्मेंस को पुल डाउन करता, वो उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो दोनों केसेस में जो सैयद का डर है वो एसुएज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि 3 मंथ्स लेटर पलानी ने लोकल ट्रैवल बिल सबमिट किए। सत्येंद्र रियलाइज दैट द बिल वाज 30% हायर देन एक्सपेक्टेड। नाउ हायर देन एक्सपेक्टेड का क्या मतलब है? व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड बिल? हमको ऐसा नहीं बताया गया। आप बताओ, एक्सपेक्टेड किस बेसिस पे हो सकता है? परहैप्स सैयद और गॉडविन के बिल को रेफरेंस बनाया गया होगा कि सैयद और गॉडविन का बिल अगर 10-10 हज़ार है, तो इसका 13,000 क्यों है? नाउ इज इट पॉसिबल कि कोई रीजन हो जिसकी वजह से पलानी का बिल ज्यादा हो? इट इज पॉसिबल। तो हमको जस्ट बिकॉज ये बिल दूसरों के बिल से ज्यादा है, डज नॉट नेसेसरली मीन कि ये बिल गलत है। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल एनेबल सत्येंद्र टू टेक अ डिसीजन, जो कि एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा जिसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे। अगेन बी वेरी क्लियर कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना है जिसको कोई मिसयूज ना कर सके। तो अगर कोई बोलता है, अगर पलानी बोलता है कि मेरा घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको तो कल को कोई और भी मिसयूज कर सकता है। कोई और बोल सकता है, हाँ भाई, मैं भी जा रहता हूँ, वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। या फिर कोई जानबूझ के शिफ्ट हो सकता है ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुअर हो। कोई अगर बोलता है कि मैं अपने कस्टमर से सिर्फ वीकेंड पे मिल सकता हूँ, या मुझे अपने कस्टमर से बार-बार मिलना होता है, तो फिर कल को कोई और भी बोल सकता है कि हाँ, मैं भी वीकेंड पे मिलता हूँ, मैं भी बार-बार मिलता हूँ, मेरा भी बिल ज़्यादा आया, मेरे को भी ज़्यादा रिइंबर्स करो। सो वी नीड टू सेट अ प्रेसिडेंट जिसको मिसयूज़ करना मुश्किल हो। नाउ दिस इज वेयर ऑप्शन ए कम्स इन। ऑप्शन ए बोलता है कि क्योंकि पलानी इस एरिया में न्यू है, इसीलिए उसको एरिया की टोपोग्राफी, एरिया में जो अलग अलग जगहें हैं उनके बारे में नहीं पता, रास्ते नहीं पता। तो वो ऑटो रिक्शा लेता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स पीपल, अदर कलेक्शन ऑफिसर्स जो मोटरसाइकिल यूज करते हैं। क्या इसको मिसयूज किया जा सकता है? नहीं। क्या सैयद और गॉडविन बोल सकते हैं कि अच्छा, हमको भी एरिया के बारे में नहीं पता, हम भी ऑटो से जाएंगे? नहीं, आपको एरिया के बारे में पता है।
इनफैक्ट कल को अगर कोई नया कलेक्शन ऑफिसर जॉइन करता है, तो वो भी ये सिर्फ तभी बोल सकता है ना अगर वो एक दूसरी जगह से, एक दूसरी ब्रांच से आ रहा है और वो इस विलेज में पहले कभी नहीं रहा। अगर इस विलेज का कोई बंदा जॉइन करता है तो वो नहीं बोल सकता कि आई डू नॉट नो अबाउट द एरिया। अगर कोई ऐसा ऑफिसर आता है जो पहले इस एरिया में काम कर चुका है या इसी एरिया को बिलॉन्ग करता है, वो नहीं बोल सकता। फर्दर पलानी भी ये बहाना या ये रीज़न सिर्फ़ केवल 3-4 महीने के लिए ही दे सकता है जब तक वो नया है। अब से 3 महीने बाद तो पलानी ये नहीं बोल पाएगा ना कि आई एम न्यू टू द एरिया, आई डू नॉट नो कि कौन-सी जगह कहाँ पे है। सो इसको मिसयूज़ करने के चांस सबसे कम है क्योंकि कोई भी जो इसका पहले तो हर कोई इसका बेनिफिट नहीं ले सकता और जो इसका बेनिफिट लेगा वो भी बहुत लिमिटेड टाइम तक ले पाएगा। येस? कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सत्येंद्र एलोकेट कर रहा है टेरिटरीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। पलानी का परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा है और ये एलोकेशन डिसाइड करेगी कि उसका फ्यूचर क्या होगा। क्या यहाँ पे आपके मन में सिंपथी आनी चाहिए पलानी को लेके कि हाय बेचारे की नौकरी चली जाएगी, उसको इजी जॉब दे देते हैं? नहीं। अंडरस्टैंड कि आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना होता है। यू हैव टू एज अ मैनेजर यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, उसी को मेरिटोक्रेसी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल बी लीस्ट यूजफुल। तो पहले तो ये देखो आपको वो इन्फॉर्मेशन बतानी है जो काम की नहीं है। इट विल बी लीस्ट यूजफुल टू सत्येंद्र इन टेकिंग अ फेयर एलोकेशन डिसीजन, दिस इज द की। इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सब कुछ क्वेश्चन में ही छुपा होता है। कौन सा इनमें से इंफॉर्मेशन है जो फेयर एलोकेशन डिसीजन में जिसका कोई रोल नहीं होगा? व्हाट वुड अ फेयर एलोकेशन बी अकॉर्डिंग टू यू? फेयर एलोकेशन वो होगा जो कलेक्शन ऑफिसर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एलोकेशन दे कि भाई आपने कितना परफॉर्म किया। अब चाहे अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, वो भी यूजफुल है। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो भी यूजफुल है बिकॉज आइदर वे आई विल बी एबल टू डिसाइड। द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी यूजफुल फॉर मी वुड बी वन दैट डज नॉट टेल मी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री, राइट? इन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पलानी के परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, चाहे अच्छा या बुरा, सैयद के परफॉर्मेंस चाहे अच्छा या बुरा, गॉडविन का परफॉर्मेंस चाहे अच्छा या बुरा, तो in some way or the other it would help me in deciding a fair allocation for him. The option C that we have here does not provide me with the performance of any of these three. It tells me about a new territory. अब सोचो क्योंकि ये न्यू टेरिटरी है तो यहाँ पे इन तीनों में से किसी ने काम नहीं किया, और अगर इन तीनों में से किसी ने काम नहीं किया तो इस इंफॉर्मेशन को इन द प्रोसेस ऑफ फेयर एलोकेशन, इन प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग फेयर एलोकेशन में यूज कर ही नहीं सकता। यस, ऑल राइट। मैंने जैसा बताया, एक मैंने पहले भी एक वीडियो लाइव वीडियो ली है जिसमें मैंने डिसीजन मेकिंग के बेसिक्स बताए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। प्लस मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा सेट है जो आपको मुश्किल लग रहा है, कौन सा डिसीजन मेकिंग का पीवाईक्यू है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, जो आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपने दूसरे एजुकेटर्स की वीडियो देखी एंड स्टिल यू हैव सम डाउट कि यार दिस इज टू ट्रिकी। आई वुड सॉल्व दैट फॉर यू। फर्दर आप मेरा डिसीजन मेकिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ओनली फॉर 999। जिस तरीके से मैं डिसीजन मेकिंग सिखाता हूँ, मेरे जो मेथड्स हैं, मेरी जो थ्योरी है, वो आप सीखोगे तो इट वुड ग्रेटली बेनिफिट यू। एंड इसके अलावा और भी मैं वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। लेट्स आराम।